ये सारे कंटेस्टेंट सारे जाके गाना चाहते हैं, अमिताभ जी के लिए लिखी कविता सुनाना चाहते हैं। नो, स्टॉप इट, दिस इज द टाइम टू मेक मनी, डोंट इंडल्ज इन योर हॉबीज, नो। इनफैक्ट जब मिस्टर बच्चन बोले अरे आपकी कोई वो खास वो है कि नहीं, तो बोलो नो, स्टॉप इट मिस्टर बच्चन, मेरी खास वो वाला क्वेश्चन अगर मिनिमम 6:40 दिलवाएगा तो मैं बोलूंगा, अदरवाइज लेट्स गो टू सुपर संधू। इस शो में थोड़ी देर में ये आने वाला है, देखना मत भूलना। तो सुनी, इन लोगों को क्या दो पॉडकास्ट भी सुना करें। पर पापा मोस्टली लोग तो ये पॉडकास्ट पे ही सुन रहे होंगे ना। तुम बोलते बहुत हो। थैंक यू सनी पाजी एंड तारम पाजी, थैंक यू सो मच। आपको पता है हमारे शो में ये लोगों ने ऐसे करके इंट्रोडक्शन दिया, इसलिए हमारा शो डिफरेंट है। बहुत सारे शोज ने सोचा कि हमारे शो में भी आगे बोलेंगे लोग, पर उन्होंने आगे बोला नहीं। हमारे शो में बोला कि आप इनका शो आगे सुनते रहना, देखते रहना, बोलना नहीं। आज लगता है सनी पाजी और धर्म पाजी को ज्यादा आज चाहिए। यहीं पे आए हुए हैं मेरे अंदर विराजमान है, विराजमान। मैं ये ओके, क्यों सिलीनेस हो रही है वो, बस क्योंकि ना हम हर बार अलग तरीका होता है, अलग तरीके से बताना चाहते हैं भाई, वी आर स्लाइटली डिफरेंट, वी आर ऑन द एज of things, and by being on the edge we are almost always about to also fall off the edge, but we somehow stay right at the edge of the cliff, and we put together and put forth a decent enough show. But आज मैं अपने ही शो की वाट लगाने वाला हूं, और इस पूरे के पूरे यहाँ पे जो ये त्रिमंडल बैठा हुआ है ना, त्रिमंडल, I think त्रिमंडल is a word. त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति is a word, but yes. त्रिमंडल is I think a fresh new हमारी word. इन्वेंशन है। ये जो त्रिमंडल यहाँ बैठा है ना, मैं इनकी त्रिवाट लगाने वाला हाय हूँ। हाय, Okay, because one watt is just for me. Yes, two, we need 2 more watts. Yeah, Yes. additional 2 watts are required. So this is going to be the triwart of the Trimandal of BIYP. क्यों? मुझे अपने शो की कुछ असलियत पता चली है। ये तो सनी देओल था, पता नहीं क्या गला खराब, सनी देओल का भी गला खराब हो सकता है कभी कभी। Yes, ओके, yes. वो तो गोलगप्पे खा लिए रात यस, को। या तो मेरे को पता चला, हम वो बड़ा अच्छा जी शो आप पुट आउट करते हो, बड़ा अच्छा उसमें ना क्वालिटी बड़ी अच्छी होती है, और आप लोग बड़े प्रोफेशनल टैलेंटेड टाइप के लोगों को ओके, मैं आज असलियत बताता हूं। तो इसलिए हमारा एक नया सेगमेंट जिसका नाम है, जो कि बाय द वे चित्र या चलचित्र या छोटा पर्दा या बड़ा पर्दा या यूट्यूब या पॉडकास्ट के इतिहास में पहली बार ऐसा कोई शो कर रहा होगा। क्या? पोल्स आर ओपन। बोले तो पोल खोल रहे हैं हम अपनी। पोल खोल रहे हैं। पोल्स आर ओपन, दैट्स ब्रिलियंट, डोंट यू एग्री? यस यस यस, हम अपनी पोल खोल रहे हैं। बड़ा, मैंने कहा ना, बड़ा अच्छे से प्रोफेशनल शो करते हैं। ये मैं आपको बताऊं, अपने 1-2 शोज की बहुत छोटी छोटी क्लिप्स में लेके आया हूं। हमारे एक शो जो हमने नीरज चोपड़ा के ओलंपिक्स का किया था, जो कि था अगस्त 10th को आया था, और उसके बाद एक और है, एक 16 जुलाई के शो का। मैं ये सुनते सुनते चौंक गया, और अब आप वो इमेजिन करो, वो हिंदी सीरियल्स वाला जय जय कैमरे हम पे आ रहे, मैं चौंक गया कि हाँ, ऐसा किया था हमने। पर हाँ, ऐसा ही किया था। कैसा किया था, जरा 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 सुनो आप। बासी न्यूज़ से तड़का ताजा गुड, और खोल के या एक्सपैंड करके, वेरी नाइस आंटी टाइम है ना। आंटी नीरज चोपड़ा, समझ आया मुझे। चोपड़ा जैवलिन में
समझ गए ना आप लोग? हाँ। समझ गए ना? ओ वी आर बैक लाइव नाउ। बड़ी मुश्किल से हंसी रोकी है। नहीं तो ये अरे अच्छा आप पहले आप अनप्रोफेशनल बिहेवियर किया यहाँ के सबके सब त्रिमंडल ने, the three mandal was unprofessional and like this is what you don't expect people to support you if this is how you behave. Let me give you another example. This is from July 16th. Oh my God. शो का टाइटल था BIYP की चिंता, is India too fat? और उसके अंदर एक और था Are trains getting too fast? अच्छा तो इसमें ये ड्रामा किया था जी। सुनो सुनो सुनो, हमारी पॉडकास्ट को सुनो, बिल्कुल मुफ्त है, सारे पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है। अरे वाह। सुनो सुनो सुनो, हमारी पॉडकास्ट सुनो। ये पॉडकास्ट प्रमोट हो रही है जो कि लोग अलग अलग डिवाइसेस पे फ्री में सुन सकते हैं चलते फिरते, Yeah. अपने हेडफोन लगा के किचन में काम करते हुए वगैरह वगैरह। पर फीलिंग ऐसी आ रही है कि जैसे रिक्शे में बैठ के वो भोंपू लेके जीवी निकली। देखा ये देखा आपका ये, और ये तो मेरे पास इतने सारे एग्जाम्पल थे ना इस अनप्रोफेशनल बिहेवियर के। मुझे तो पार्शियलिटी लग रही है, सारे मेरे वाले क्यों आए? अरे नहीं मेरा भी था। क्योंकि भाई देखो आई डोंट वांट टू से इट बट एला बाटली इधर लाना वही तेरे को करके बताएगा। Yeah. लिसन ये ऐसे नहीं हो सकता। मैंने माना कि शो का स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, बट दैट दिस इज नॉट द वे टू हैंडल इट। आज मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। हम एक बड़ी न्यूज कर रहे हैं। मैं तो बहुत टाइम से हूँ। आप किस रीजन से डिसअपॉइंटेड हो और किस पे हो? इसलिए क्योंकि हमने जो बड़ी न्यूज में आज लोगों को बताने के लिए जो टॉपिक चुना है, वो टॉपिक मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। क्यों भाई? पर मेजॉरिटी ने, जो कि मौसा है और आंटी हैं, उन लोगों ने कहा नहीं हम करके रहेंगे। मैंने कहा नहीं भाई, मैं मुझे नहीं करना, मुझे मत इन्वॉल्व करो, मैं आऊंगी ही नहीं शो में। पर मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो मुझे आना पड़ा। Oh my God. और वो ऐसा सब क्या कुछ है केबीसी के बारे में। केबीसी के बारे में? कौन अच्छा बनेगा करोड़पति? और बाय द वे आपको मैं एक चीज बता दूं, हाँ। आपसे जिसने जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया दैट वाज अ स्कैम। कोई कॉन्ट्रैक्ट कभी साइन नहीं, आंटी और हमसे कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने जो साइन किया है वो पता नहीं कौन आपसे क्या साइन करवा के ले गया। मैंने बट किया आपका है। इशू है केबीसी से। केबीसी से प्रॉब्लम है? मेरी केबीसी से प्रॉब्लम है। मुझे ये शो बिल्कुल नहीं पसंद। इतना ड्रामा, इतना रोना धोना। अरे भाई गेम शो है, गेम शो की तरह क्यों नहीं देते हैं लोग? भाई TRP इसी से आती है। अरे भैया ड्रामे से ही आती है। बिल्कुल भी नहीं। मैं तो नहीं, मैं इसलिए इसमें मैं चुप रहूंगी। मैं बिल्कुल भी नहीं सुनूंगी। एक हद तक थोड़ा बहुत मैं जीवी से सहमत हूँ, बट देखो इट्स अ ह्यूज मैसिव सुपर पॉपुलर शो, seasons upon seasons of this wonderful show and of Mr. Amitabh Bachchan, and I think there was Shah Rukh Khan in there somewhere. ऐसा भी कुछ था। शुरू में कुछ था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। आई फील लाइक ऐसा कुछ हुआ था। बट आई एम अ फैन ऑफ अमिताभ जी, तो भाई आई वॉच इट। ये बच्चा वहां पे देखता है। आंटी आपने कहा था कि सड़कें नीलाम हो जाती है, वीरान हो जाती है। बट वीरानी एंड नीलामी इज नॉट द सेम थिंग। नो नॉट एट ऑल। देखो दिल्ली में सड़कें सिर्फ 2 रीजन से वीरान होती हैं कि भाई केबीसी आ रहा है, या फिर वो छत पे वो बंदर आदमी टाइप का वो जो हुआ था ना मामला, वो आ गया है। तो नहीं आई गेस उससे छतें खाली हो जाती हैं और सड़कें भर जाती हैं, बट फिर खाली हो जाती है अगर केबीसी की ट्यून सुनाई दे तो। yes. बट हमने जीवी listen, you decide, you have to decide, if you want to even sit here while we do this, but we have to do this. Auntie and I both like this, the human being that is Amitabh Bachchan and the show that is KBC. Yeah. Auntie, आज हम क्या कर रहे हैं? अब आई नो जीवी वोंट लाइक इट, बट हम एक सेगमेंट कर रहे हैं जिसका नाम है केबीसी कमेंट्री। वो आप प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है? तो इसमें आप क्या करने वाले हो, आप हमें ये बता दो जीवी। मे बी दिस विल चेंज योर माइंड। मे बी
आंटी इसमें क्या करने वाले हो बताओ ना। इसमें मैं कमेंट्री देने वाली हूँ, अब तक का सारा जो पूरे वीक का एपिसोड्स जितने भी आए हैं उनका रीकैप देने वाली हूँ यहाँ पर। दिस साउंड्स लाइक अ गुड आइडिया। या और इसको आप करने वाले हो कितनी देर में? 16 घंटे? 1 मिनट में 1 मिनट 8 मिनट? 1 मिनट नहीं 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट तो आप बैठ के सुन Try सकते कर हो। सकती हूँ। ओके Try गिव इट अ शॉट। ओ ये केबीसी का म्यूजिक तो ये नहीं है। केबीसी का नहीं था, केबीसी का आने वाला, ये कोई दूसरा वो म्यूजिक बंदर था वाले जो का था। सडनली बंदर वाले का था। बंदर आने के लिए मैं जरा देख लूं, और कोई तो नहीं आना ना आगे। नहीं, I think we're okay. ब्लूटूथ ओके बैक टू, जैसे मैंने कहा था कि अब बैक टू लेट्स कम अप टू द जस्ट स्लाइटली बिलो सेमी प्रोफेशनल, क्योंकि मैं ये आप वही लोगों था को एक मौका देती हूँ, मैं सुनती हूँ, पर फिर मैं केबीसी कमेंट्री। अगली बार मैं फिर धन्यवाद। डिसाइड करूंगी कि आप लोग को ये सेगमेंट करने दूंगी या नहीं। एंड क्योंकि जीवी ने कहा अगली बार, यही हमारा आइडिया आंटी और हमारा कि भाई हम इसको एक रिकरिंग सेगमेंट की तरह करना चाहते हैं, Yes. क्योंकि केबीसी के सीजन के दौरान यस केबीसी कमेंट्री इन 1 मिनट टू रिकैप द प्रीवियस वीक्स शोज। तो सालों से चल रहा हमारा ये सेगमेंट जिसे आज हम पहली बार करने जा रहे हैं, केबीसी कमेंट्री 1 मिनट में, क्योंकि हमने कमेंट्री लिखी है आंटी ने, पर हमने प्रैक्टिस नहीं की है। होपफुली 1 मिनट में हो जाए। इट वोंट बी दैट लॉन्ग, सो स्टिक अराउंड एंड चेक इट आउट फोक्स। आंटी आर यू रेडी? यस, लेकिन इसका एक सेगमेंट का नाम भी तो रखेंगे ना हम। बोला तो सही। नहीं, वो नाम आंटी पर होना चाहिए, अच्छा वो आपके तो समथिंग क्योंकि लाइक मैं इस पे कमेंट करूंगी। मैं जैसे इस पे इंटरव्यू टिप्पणी होता है करूं- ना। नहीं, जैसे मैं टिप्पणी करूंगी इसके हाँ, ऊपर, जैसे तो इंटरव्यू होता है, ऐसा कोई नाम होना चाहिए धमाकेदार। आंटी कमेंट्री, आंटमेंट्री नहीं नहीं, 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 आंटट्री अंटट्री नहीं, आंटी की अंटनी आंटी की टिप्पणी। हाँ, ये अच्छा है। आंटनी सही है, आंटनी टिप्पणी। टिप्पणी ओके आंटी, इट्स टाइम नाउ फॉर आंटी की टिप्पणी। टिप्पणी, लेट मी गेट अस स्टार्टेड। आराम से सोच लीजिए, समय ही समय है आपके पास। केबीसी सीजन 16 का एपिसोड नंबर 1 12 अगस्त को स्टार्ट हुआ और मुझे शुरू से ही प्रॉब्लम होने लग गई। लास्ट सीजन का रिकैप जिसमें मिस्टर बच्चन रोते हुए पिछले सीजन के लास्ट शो की एंडिंग कर रहे थे, क्यों जरूरी था? कोई कंटेस्टेंट नहीं आया, कोई क्वेश्चन नहीं दिखाया, कौन सबसे ज्यादा पैसा जीता नहीं दिखाया, कितने कंटेस्टेंट्स IAS की पढ़ाई कर रहे हैं ये भी नहीं दिखाया। दिखाया तो सिर्फ अमिताभ बच्चन रोते हुए। डोंट गेट मी रॉन्ग, आई लव अमिताभ बच्चन, और जैसा किसी महान आदमी ने कहा है कि रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। Why did Mr. बच्चन लीव रोते हुए? Does he not wish to be मुकद्दर का सिकंदर anymore? शो के स्टार्टिंग में पहला कंटेस्टेंट उत्कर्ष फ्रॉम बेंगलुरु, सीजन का पहला कंटेस्टेंट स्टार्ट कैसे कर रहा है? लेक्चर देके, वो भी ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में। उत्कर्ष, यू सीम लाइक ए नाइस फेलो। हमें HR के बारे में जो 3 मेन बातें पता होनी चाहिए पता है। नंबर 1, I work. Number 2, you make sure I get paid. Number 3, we never see each other. Okay? और कुछ नहीं चाहिए। फिर हर साल की तरह इस सीजन में भी क्वेश्चंस में एक हेल्पफुल ट्विस्ट। दोगनास्त्र। किसी भी क्वेश्चन पे उस क्वेश्चन का पैसा डबल कर लो। केबीसी, आप लोग पैसा जीतना कुछ ज्यादा ही आसान बना रहे हो जब कोई वहां पहुंच जाए। I mean, अगर कोई पहुंच जाए तो लोगों को पहुंचने में 10-10, 20-20 साल लग जाते हैं, या कुछ जैसे हमारा कजन जो सालों से ट्राई कर रहा है पर पहुंच नहीं पाया आपकी हॉट सीट पर, और वो तो जानबूझ के सारे स्कैम SMS मैसेजेस को भी रिप्लाई कर देता है जस्ट इन केस वो मैसेज सच में केबीसी का हो। जो पहुंच जाता है उसे आप जबरदस्ती मलाई और लड्डू खिलाते हो, ठूस देते हो। रिच गेट्स रिचर, माय कजन स्टेज पुअर बिकॉज स्कैम SMS वाले ने उसका बैंक अकाउंट खाली कर दिया। ड्रग्स का चक्कर है मेरे Anyway, ख्याल से। फिर मैं अमिताभ जी की स्टैंडर्ड आपकी कोई खास वो है कि नहीं? और सीजन के पहले खिलाड़ी उत्कर्ष का इस गेम शो में आके गिटार बजाने का कार्यक्रम छोड़ के आगे बढ़ गई।
फिर नेक्स्ट कंटेस्टेंट दीपाली फ्रॉम वडोदरा को अगले शो तक टांग के रख दिया और अगले दिन के शो में दीपाली जी का फ्यूचर साफ हो गया जब उनके हस्बैंड ने मात्र 10,000 जीतने पे ही इतनी जोर से नाच नाच के तालियां बजाई कि जिसे लगा कि मिस्टर हस्बैंड को दीपाली पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है कि वो कुछ कर भी पाएगी। विंबलडन टेनिस वाले क्वेश्चन पे दीपाली जी का रट्टा जाहिर था और फिर क्या था, मिस्टर दीपाली की ओवर एक्साइटमेंट ने नजर लगा दी और दीपाली 6:40 लेके गुड बाय कर गई। एटलीस्ट मिस्टर उत्कर्ष से ज्यादा ले गई। लास्ट में एडवाइस, ये सारे कंटेस्टेंट सारे जाके गाना चाहते हैं, अमिताभ जी के लिए लिखी कविता सुनाना चाहते हैं। नो, स्टॉप इट, दिस इज द टाइम टू मेक मनी, डोंट इंडल्ज इन योर हॉबीज, नो। इनफैक्ट जब मिस्टर बच्चन बोले अरे आपकी कोई वो खास वो है कि नहीं, तो बोलो नो, स्टॉप इट मिस्टर बच्चन। मेरी खास वो वाला क्वेश्चन अगर मिनिमम 6:40 दिलवाएगा तो मैं बोलूंगा, अदरवाइज लेट्स गो टू सुपर संधू। लेस फालतू बात, मोर फोन अ फ्रेंड। अरे कितना दंडवत करोगे भाई। और प्लीज प्लीज क्यों सब जाके मिस्टर बच्चन से अग्निपथ का डायलॉग बोलने को कहते हैं। नाम विजय दीनानाथ चौहान। काम केबीसी कंटेस्टेंट्स का टाइम वेस्ट करवाना। टाइम इज मनी पीपल। हाँ भाई ये तो अच्छा था, थैंक यू। ये तो अच्छा था। दैट वाज गुड। रिकॉर्डिंग चालू करने से पहले मैं ना कल जा रही थी अपनी फ्रेंड के घर, बारिश बहुत हो रही थी, तो मैं अपना छाता ढूंढ रही थी। तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं जब छाता ढूंढ रही थी, मैं छाता मतलब छतरी छाता, मैंने कहा यार ये तो छत से निकली वर्ड है ना? छत से हाँ, क्योंकि छत मुझे से लगता है निकली निकली word word है। ये जो छाता है ये छत से निकली, ये छतरी छाता से निकली, ये कौन बोली? मैं जी ऐसे ही बोलती हूँ। आप प्रोफेशनल नहीं, ओके, जस्ट बिलो सेमी प्रोफेशनल पॉडकास्टर हो और अगर आप ऐसे बोलोगे तो क्या होगी हमारी। पॉडकास्ट सुनो, ये धमकी दे रही है। बस में ट्रेन में प्लेन में के चौरंगी लाइन में पॉडकास्ट सुना करो। कल फिर मैं जो सब्जी लाऊंगी वो बनेगी। ओला, हमें तो पता ही नहीं है, हम लोग ध्यान ही नहीं।